तो लगातार बिहार के नतीजों पर नजर है। हालांकि अभी नतीजा तो नहीं आया, लेकिन तमाम के तमाम रुझानात आ चुके हैं और अब निगाहें टिकी हुई हैं कि कितनी देर में यह नतीजा आएगा। मुनज़्ज़र, सबको इंतजार इसी बात का है कि नतीजे कितनी देर में आएंगे। बिल्कुल, और सभी पार्टियां भी जो है अब कहीं ना कहीं और भी ज्यादा कॉशियस हो गई है, क्योंकि रुझानात एक तरह से काफी हद तक क्लियर हो रहे हैं और अब बस इंतजार है कि ये रुझान जो है अब विनिंग में कब तक तब्दील होते हैं और लोगों को भी इसी चीज का इंतजार है। हमारे साथ हमारे तमाम गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से तमाम रुझानात को जानेंगे। सैफ खान, आप मानते हैं कि अभी जो है इन रुझानात पर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते, उतना सही नहीं मान सकते, क्योंकि अभी और भी वक्त बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से क्लियर पिक्चर तो आ जाती है कि जितना माना जा रहा था कि महागठबंधन स्ट्रांग है, जिस तरह से उभर कर सामने आ रही है, उतना भी वो सही साबित नहीं हो पाया है। आप उसकी क्या वजह समझेंगे? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है कि जो साबित नहीं हो पाया। आपके बहरहाल चैनल ने क्या अजम्पशंस और क्या फिगर सामने लाए मुझे नहीं मालूम। अजम्पशंस नहीं है मगर सर, बाकी के जितने भी चैनल्स हैं और जो अजम्पशंस और जो एग्जिट पोल के नतीजे सुन लीजिए, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे भी आए या जो एग्जिट पोल्स ने जो दिखाया भी, उसने काफी आगे ज्यादा जो बढ़त दिखाई है महागठबंधन को, जिसमें से ये भी बताया गया कि 86% जो जनता है वो नीतीश सरकार से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो है नाराज रही है। तो अब जो है रुझान जो, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड्स अभी बाकी हैं, तो ये बहुत जल्दी, मैं तभी आपसे कह रहा हूं, ये बहुत जल्दी अभी अजम्पशन होगा, ये बहुत जल्दी अभी ये चीज होगी। काउंटिंग अभी अर्बन एरियाज की बाकी है, अभी तो बहुत सारे वोट्स हैं वो अभी काउंट होंगे। तो ये नतीजा है जो अभी डिस्कशन करने से इस पे कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा। और मुझे यहां तक मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि 2:30-3 बजे के करीब जो है, या 2 बजे के करीब जो है, या हम 3 बजे के करीब जो है, ये देख सकते हैं एक एक्यूरेट फिगर जो है आने लगेगी, एक अजम्पशंस आने लगेंगे। तब एक्चुअली बता सकते हैं कि हाँ जो है किसको समीक्षा करने की है, किसको ज्यादा गौर करने की जरूरत पड़ेगी, कौन सी पार्टी को पड़ेगी, कौन कौन से एक्चुअल मुद्दे रहे जिसकी वजह से जो है आज अभी जो मैंडेट मिल रहा है, ये दिखाई दे रहा है जिस पार्टी को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी एक अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी और आपके चैनल पे मैं हमेशा से रहा, मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश सरकार हो, उनके काम से रिलेटेड तो उन्होंने सैफ साहब आता हूं दोबारा से। फजल इमाम साहब, आरएलएसपी की अगर हम बात करें तो रुझान में या अदर्स में कहीं पर आपकी पार्टी आगे नहीं है या बढ़त नहीं बनाए हुए है, किस तरह से देखा जाए? क्योंकि आपकी पार्टी के जो चीफ हैं कुशवाहा साहब को वजीर आला का उम्मीदवार बनाया गया था, सीएम उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन जब रुझानात की हम बात करते हैं तो इसमें आरएलएसपी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या वजह इसकी देखते हैं आप? इस सीटों पे वो बढ़त भी बनाई हुई है। अभी ठीक है कि अभी बहुत हम अर्ली अभी नहीं कह सकते हैं कि वहां हम सीट निकल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने जो भी हासिल किया है वो हमने अपनी फसल लगाई है, हमने अपनी जमीन लगाई, हमने अलग होके हमें थोड़ा और वक्त मिला होता इस फ्रंट को तो हम और बेहतर करते, लेकिन फिर भी जो भी वोट मिले हैं, जो भी सीटें आएंगी वो हमारे लिए प्लस होंगी, हमारे लिए मैं इसे बहुत पॉजिटिव वे में ले रहा हूं। फजल इमाम साहब, इसमें अकेले दम पर आप लोग नहीं लड़ रहे थे, आपका भी अपना एक अलायंस था, आपका भी एक इत्तेहाद था, MIM आपके साथ है, BSP आपके साथ है, कई पार्टियां मिलाकर आप लोग लड़ रहे थे। मैं तो वही कह रहा हूं कि हम लोग ने भी एक फ्रंट बनाया और 8 अक्टूबर को ये फ्रंट बना, यानी सिर्फ हमें 8, 10, 12, 15 दिन का मौका मिला। हमने ये फ्रंट अगर पहले बनाया होता तो शायद ये तस्वीर आज ये कमी तो फिर आप लोगों की है, लेकिन इसमें वोटर को कसूरवार ठहराना या किसी को कसूरवार ठहराना, ये तो मैं तो किसी को कसूरवार ठहरा नहीं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने जो भी हासिल किया है वो हमारे लिए गेन है, क्योंकि हमारे लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था हुआ। अभी आपने अशोक सिन्हा जी को सुना, ब्रेक पर जाने से पहले अशोक सिन्हा जी कह रहे थे कि हमारी तैयारी तो 1 साल से पहले शुरू हो गई थी, हम बीजेपी और एनडीए की तैयारी तो काफी पहले शुरू हो गई, और आप कह रहे हैं कि 15 दिन पहले हमने तैयारी शुरू की, हमने गठबंधन बनाया। लेकिन ये भी तो सोचिए कि उनको कितनी से 1 साल की तैयारी में अगर उनको 120, 121 के आसपास सीटें मिल रही है या 125 उतनी ही जितनी पिछली बार, तो मुझे लगता है कि उनके वो क्या तैयारी कर रहे होंगे ये भी उन्हें समझना चाहिए।
अगर एक साल पहले से बीजेपी और एनडीए, अभी तो देखिए इब्तदाई इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, अभी तो इनमें भी मारकाट मचेगी। आगे आगे देखिए होता है कि हमारे लिए जो भी है, हमने इन 10, 15, 20 दिनों में जो भी हासिल किया वो हासिल है हमारा कोई लॉस नहीं है, हमने कुछ खोया नहीं है। जो भी वोट परसेंटेज मिलेगा वो हमने पाया, जो भी सीटें मिलेंगी वो हमने पाया, इसलिए हमारे लिए सारी प्लस है। जो भी तो फजल इमाम साहब, यहाँ पर बीजेपी भी गेन में ही है, लॉस नहीं हुआ है। अगर पिछले इलेक्शन को देखें और इस बार के इलेक्शन को देखें तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बेहतर कारकर्दगी बीजेपी की है। यहाँ पर अशोक सिन्हा से पूछना चाहूंगी कि आप लगातार बात कर रहे हैं कि काम हुआ है, काम के बेसिस पर वोट दिया गया है, वहीं सैफ खान का कहना है कि काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या लोकल डेवलपमेंट्स को लेकर के, काम को लेकर के जो है वो काम कर गया जिस तरह के रुझान दिखा रहे हैं, या फिर जिस तरह से नेशनल मुद्दे उठाए गए, या फिर वजीर आजम का चाम चल गया? एग्जैक्टली आप क्या समझ रहे हैं कि कौन सा फैक्टर यहाँ पर बीजेपी के हक में हुआ? देखिए, इलेक्शन जो होता है, खास के जब अलायंसेस का जब जमाना है, इलेक्शन जो होता है हर पार्टियों का जो परफॉर्मेंस होता है उसका एक कंबाइंड आउटकम है। और नीतीश कुमार के चेहरे पे हमने सदा बेट लगाया, और इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार जी एक सोशलिज्म के एपिटम हैं। अगर कोई आज के जमाने में परफॉर्म कर रहा है सोशलिस्ट, आज के जमाने में पूरे भारतवर्ष में, तो नीतीश कुमार जी उसमें एक हैं, या कहिए तो सब प्रथम है। और भारतीय जनता पार्टी अपने जो वेलफेयर वर्क्स हैं, जिसका नीचे तक जो फायदा उठाया, आपको मैं बतला दूं कि करीब करीब 8 से 10 लाख हम लोगों ने एक एक बेनिफिशियरी को कांटेक्ट किया कि हमारे सेंट्रल वेलफेयर के जो मेजर्स हैं उससे कितने ग्राउंड पे लोग बेनिफिशियरी हैं, और वो बेनिफिशियरी हमारा यूएसपी था और वही हमारा वोटर था। और जो बाहर में जो सुन रहे थे, रेटोरिक सुन रहे थे, वो सब दिखावे की चीज थी और इनका क्रेडिबिलिटी कहीं ग्राउंड पे था नहीं। हाँ, इनका एक वोकल माइनॉरिटी था आरजेडी का, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो बहुत एग्रेसिव अपना डिस्प्ले कर रहा था। उस एग्रेशन के चलते काउंटर पोलराइजेशन जो हुआ उनके नॉन आरजेडी वोट्स में, उसको ये लोग ओवरलुक कर दिए। इसलिए अगर हम कहें कि वोकल माइनॉरिटी के ऊपर साइलेंट मेजॉरिटी की जीत हुई, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही ग्राउंड पे दिख रहा है, क्योंकि इसके पहले हम करीब करीब 125-26 सीट थे और इस बार हम लोग उसमें प्लस करने जा रहे हैं। तो अशोक सिन्हा जी, वोकल माइनॉरिटी के बीजेपी को जरूरत नहीं सीट थे। अशोक सिन्हा जी, उनको जो वोकल माइनॉरिटी की आप बात कर रहे हैं, तो क्या वोकल माइनॉरिटी का मतलब ये होता है मेजॉरिटी के नाम पर ऑफ माइनॉरिटीज। जो इनके सपोर्टर थे वो वोकल जरूर थे, लेकिन उनमें उनका कोर बैंक ही था। तो उसमें कोर बैंक जो था, उसको 3 साल तक ये केवल एक चीज सिखाए थे कि कैसे मुख्यमंत्री को गाली दिया जाता है, कैसे मुख्यमंत्री को हेट किया जाता है, और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं सिखाया। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी एक बार टैली के बारे में फिर आपको बता देते हैं। 126 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त, माफ कीजिएगा 127 सीटों पर, जी हां एक सीट बढ़ गई है। 127 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बना रहा है। हम चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर वो टैली भी दिखाया जाए, जिसके जरिए से, और वो ग्राफिक्स भी दिखाया जाए, वो चार्ट दिखाया जाए, जिसके जरिए से हम अपने नाजरीन को दिखा सकें कि एनडीए इस वक्त 127 सीटों पर बढ़त बनाए हुए रुझानात में। आरजेडी इत्तेहाद यानी अजीम इत्तेहाद की बात करें तो वो 102 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाया हुआ है। जी हां, इस चार्ट की मैं बात कर रहा था। इस चार्ट के जरिए आप देख सकते हैं कि 243 में से 243 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। यह तकरीबन 1 घंटा पहले ही तस्वीर साफ हो गई थी। अब नतीजों की बारी है। एनडीए इत्तेहाद 127 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुआ है। आरजेडी इत्तेहाद यानी अजीम इत्तेहाद 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुआ है, सबकत लिए हुआ है, और अदर्स
14 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि यही तस्वीर रहने वाली है नतीजों में, या नतीजों में कोई बड़ा उलटफेर भी होने वाला है। अगर बड़ा उलटफेर होता है तो ये नतीजे किसके हक में जाएंगे? अदर्स के हक में जाएंगे, या आरजेडी और अजीम इत्तेहाद के हक में जाएंगे, या फिर एनडीए अभी और ज्यादा गेन करेगी? यह देखना भी यहां से बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि 127 सीटों की अगर हम बात करें तो इन 127 सीटों में एनडीए की 127 सीटों में बीजेपी की 70 सीटें शामिल हैं। जी हां, इस चार्ट के जरिए भी आप देख लीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 243 सीटों में से 243 सीटों के रुझानात आ चुके हैं। एनडीए 127, हम बात एनडीए की कर रहे हैं, यानी जेडीयू और बीजेपी का जो इत्तेहाद है, जिसमें जेडीयू 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर आरजेडी प्लस की बात करें, अजीम इत्तेहाद की बात करें, तो इसमें 102 सीटों पर आरजेडी इत्तेहाद बढ़त बनाए हुआ है, जिसमें आरजेडी के 60 सीटों पर आरजेडी अभी सबकत लिए हुए है और कांग्रेस 22 सीटों पर सबकत लिए हुए है। इसके अलावा अगर हम जो दूसरी छोटी पार्टियां उनकी अगर बात करें, जो अदर्स पार्टियां हैं, तो एलजेपी 2 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है, हम जो है वो 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, वीआईपी 6 सीटों पर अभी भी सबकत लिए हुए है, सीपीआई 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, इसी तरह से सीपीआईएम 4 सीटों पर, सीपीआई एमएल 13 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, एमआईएम 3 सीटों पर अभी भी सबकत बनाए हुए है और बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है रुझानात में। तो सवाल फिर वही उठ रहा है कि अगर यही रुझान नतीजों में बदलते हैं तो एनडीए की जीत होगी, आसानी से जीत होगी और वो सरकार बनाएगी। लेकिन अगर इन रुझानात में कोई उलटफेर होता है तो तस्वीर क्या होगी? क्या जो अदर्स हैं उनका किरदार अहम हो जाएगा बिहार की सरकार बनाने में और वजीर आला बनाने में। लेकिन अगर यही तस्वीर आखिर तक चलती रही, यही रुझान नतीजों में बदले, तो ये एनडीए के लिए बहुत अच्छी खबर है और फिर एक बार झटका लगेगा अजीम इत्तेहाद को, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को कि वो अभी 102 सीटों पर अजीम इत्तेहाद इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं रुझानात में। बिल्कुल हुरारा, और अगर यहाँ पर आरजेडी की बात करें, जहां हम देख रहे थे और ये समझा जा रहा था कि तेजस्वी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं और जिस तरह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इस इलेक्शन में साफ तौर पर दिखेगा। ये अट्रैक्शन, जो क्राउड जो जमा हो रहा है, ये आरजेडी के लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन रुझान जिस तरह से सामने आ रहे हैं, बिल्कुल उसका उल्टा ही सामने आ रहा है। तो एक तो किस तरह से इसको समझा जाए कि क्या वो फिर डेड क्राउड था, किस तरह से वो क्राउड जो है तेजस्वी कैश नहीं कर पाए वोट्स में? बिल्कुल जाहिर सी बात है। मैं सैफ खान अब आपके पास आना चाहूंगा। जो टैली है वो भी अभी तक अपने पास एक तरह से बरकरार है, लेकिन अगर टैली में आप शुरुआती रुझान में आप देखिए तो आरजेडी का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ और बीजेपी को बड़े पैमाने पर फायदा होता दिख रहा है। कई सीटों का बीजेपी को फायदा हो रहा है 2015 के मुकाबले में। नहीं देखिए, अभी भी मैं आप जो अभी बता रहे हैं वो भी अभी बहुत जल्दी अजम्पशन जो है, अभी अर्ली अजम्पशन मैं इसे बोलता हूं। अभी मुझे लगता है कि वक्त है थोड़ा सा और रुक के जो है एक फाइनल रुझान आने में, और जब रुझान आएगा तब जो है समीक्षा करनी चाहिए किसी भी पार्टी को कि उसके वोट शेयर जो है वो नीचे गए या ऊपर गए। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो गुजरात के टाइम से ही नीचे जा रही थी। अभी तक किसी भी स्टेट में पूर्ण बहुमत जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं बना पाई है। आप गुजरात में अगर मोदी जी की बात करें, वो अपनी विधानसभा जो हारे थे, अमित शाह जी उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, अपनी विधानसभा जो हारे थे, तब से लेके अब तक जो है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, हर राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी डिक्लाइनिंग उसमें ही गई है। अगर हाँ कहीं ना कहीं जो है उनको एक बैसाखी का अगर सहारा पारा जो है, या कहीं ना कहीं वोट शेयर अगर उनका नजर आता है, वो भी मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये वोट शेयर, जब ये काउंटिंग खत्म होगी तो जो है असली रुझान सब लोगों के सामने होगा और असली रिजल्ट जो जनता हर स्टेट में दे रही है, सिवाय वो तोड़ने के जो राजनीति करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में सिर्फ तोड़ के राजनीति करके जो है, या जनता का पैसों का दुरुपयोग जो होता है, यानी वो तो तोड़ते हैं सैफ खान, बीजेपी तोड़ती हो या एनडीए तोड़ती हो, लेकिन सबसे बड़ा और ताज्जुब तो इस बात पर होता है कि कांग्रेस बचा नहीं पाती है, अपने लोगों को बचा नहीं पाती, उनको सेफ नहीं कर पाती है।
देखिए, मैं साफ साफ उन लोगों को बोलता हूं जो अपना जमीर बेच देते हैं, और एक पार्टी जो है, जो मशहूर है, जहां जाते हैं इनके, खास करके उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे देश के इस वक्त होम मिनिस्टर हैं, जहां जाते हैं वहां खरीद फरोख्त, जहां जाते हैं वहां पे टूटने की राजनीति और खरीद फरोख्त की बातें सामने आती हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस, बहुत सारे ऐसे क्लेम्स सामने आए जो बताते हैं कि खुद बताते हैं कि हमें जो इतने में खरीदने की जो है कोशिश की जा रही है। तो सच्चाई वाली बात यह है, तब से लेके अब तक कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पाई है, बल्कि जहां राज्य थे वहां से राज्य चले गए हैं, और वहां जहां वापस राज्य बने हैं वो इसलिए ही बने हैं क्योंकि वो जनता का पैसों का दुरुपयोग करके जो है लोगों को तोड़ा गया। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप बात कर रहे हैं कि दीगर राज्यों में जिस तरह से इलेक्शन हुए, उसके बाद जिस तरह से सरकारें बनी, बिहार इलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, क्योंकि आने वाले और भी रियासतों में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जो भी नताइज होंगे वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे। बिल्कुल, जो है जो भी नतीजे होंगे या जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे वो जाहिर सी बात है हर पार्टी पे रिफ्लेक्ट तो करेंगे ही, मगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपको भारतीय जनता पार्टी का बता चुका हूं, और नीतीश जी की सरकार का तो मैं बता चुका हूं कि भाई जो है इस वक्त अगर आप भी हालात इस वक्त देखेंगे बिजली का, केवल और केवल 6.1% जो है लोगों के पास जो है बिजली पहुंचती है 3.9 मिलियन लोगों में, 3.09 मिलियन लोगों में। इस वक्त अगर मैं टैप वाटर की बात करूं तो केवल 10% ऐसे लोग हैं जिनके पास जो है ड्रिंकिंग वाटर की यानी पीने के पानी की फैसिलिटी है, और 0.7% ऐसे लोग हैं जिनके पास टैप की फैसिलिटी है। महिला की बात करें, जो महिला के इन्होंने बहुत सारे, मैं वादों की बात करूं या वो करूं तो अभी आप ये बोलेंगे नहीं आपका अजम्पशन नीचे जा रहा है, आपका ये जा रहा है, तभी मैं कहता हूं कि बहुत जल्दी अजम्पशन है अभी जो है कंपैरेटिवली जो है जैसी शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत ये हुई थी कि महागठबंधन में जो है उनको सबसे ज्यादा वो मिले, अभी बढ़त जो है एनडीए की दिखाई दे रही है, खत्म होते होते जो है वो आपको बहुमत जो है वो यानी आपके हिसाब से अभी तस्वीर बदलेगी, अभी और इंतजार कर लेते हैं क्योंकि अभी तो आधा दिन पड़ा हुआ है, अभी तो कोई नतीजे आने शुरू भी नहीं हुए हैं, इंतजार कर लेते हैं। सैफ साहब आप भी हमारे साथ रहेंगे और जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद भी हम इस पर बात करेंगे। मैं फजल इमाम साहब आपके पास आना चाहूंगा। फजल इमाम साहब, जिस तरह से सैफ खान कह रहे हैं कि अभी और इंतजार करना होगा, लेकिन आपका सियासी तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि काउंटिंग को तकरीबन 5 घंटे पूरे होने को अब आ रहे हैं, जितने रुझान थे सभी रुझान 1 घंटे पहले आ चुके हैं। जो अब यहां से तस्वीर आप टैली में देख पा रहे हैं, जो पोजीशन अब पार्टी और अलायंस की है, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा रिजल्ट में? फजल इमाम साहब सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, अशोक सिन्हा जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक सिन्हा जी, कांग्रेस वाले आज मानने को तैयार नहीं कि जब तक नतीजे नहीं आएंगे वो हार मानने वाले नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि यहां से भी तस्वीर बदल सकती है, कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है? आपका तजुर्बा क्या कुछ कह रहा है? बहुत से चुनाव आपने देखे होंगे, बहुत से चुनाव के नतीजे भी आपने देखे होंगे, क्या कुछ आपका तजुर्बा कह रहा है आज के नतीजों को लेकर? अगर केवल आप मेरे तजुर्बे की बात कहते तो मैं कह देता कि 5 घंटे 6 घंटे तक जो करीब करीब ट्रेंड आ जाते हैं और वो स्टेबलाइज, देखिए आधे घंटे से 45 मिनट से ये स्टेबलाइज किए हुए हैं ट्रेंड। बिल्कुल, हम लोगों का एस्टिमेट, अपना कॉन्जर्वेटिव असेसमेंट 140 प्लस का रहा है। और जहां तक आपने कांग्रेस के जो खान साहब हैं इनकी बात आप कर रहे हैं कि ये नहीं मान रहे हैं, तो ये क्या अभी थोड़े ही मान के चले हैं कि दो नेशनल इलेक्शन ये पूरी तरह से हार गए और 50 के नीचे आ गए? नहीं मानेंगे। कुछ इंपल्स होता है, अभी इनका इंपल्स काम कर रहा है, लेकिन ग्राउंड क्या है, ये ग्राउंड जिस दिन समझने लगेंगे उसी दिन कांग्रेस का ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अश्योर करता हूं कि 140 प्लस हमारे होंगे। आरजेडी का गठबंधन जो है, एनडीए का मानना है कि 140 प्लस आएंगे, जब नतीजे आएंगे तो उलटफेर देखने को मिलेगा और 127 से ये भी ऊपर भी नतीजे जा सकते हैं, जबकि अजीम इत्तेहाद का जो अनुमान है और उसका जो इम्कान है या उसका जो दावा है कि तकरीबन 200 सीटें उसकी आएंगी। तो अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि
कांग्रेस लीडर उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ईवीएम से चुनाव होता है तो क्या ट्रंप हार सकते थे? ट्वीट करके पूछा है, यह सवाल उन्होंने पूछा है कि मरीख और चांद के करीब मौजूद आलात को जब जमीन से कंट्रोल कर सकते हैं तब वोटिंग मशीन हैक क्यों नहीं की जा सकती? यह बयान है उदित राज का। जी हां, कांग्रेस लीडर उदित राज का बड़ा बयान ईवीएम को लेकर आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो ट्रंप चुनाव नहीं हारते। ट्रंप ट्वीट करके उन्होंने सवाल पूछा है कि जब चांद और मरीख के करीब मौजूद आलात को जमीन से कंट्रोल किया जा सकता है तब वोटिंग मशीन को हैक क्यों नहीं किया जा सकता? तो कांग्रेस लीडर उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। इससे पहले भी कई बार ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और जब जब कोई चुनाव करीब होता है या जब जब नतीजे आते हैं तो ईवीएम पर चर्चा जरूर होती है। और इस बार कांग्रेस लीडर उदित राज ने ईवीएम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब जमीन से बैठकर साइंटिस्ट चांद और मरीख को कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पर जो सैटेलाइट होता है उसे जब कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं कंट्रोल हो सकती है? सैफ खान आपके पास आना चाहूंगा। उदित राज का ट्वीट मैंने आपको पढ़कर बताया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। ईवीएम पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाया है। सैफ खान, देखिए, ईवीएम पे सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, देश की 45 से ज्यादा पार्टियों ने जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिखवाई दी है ईवीएम के खिलाफ। बाहर अगर आप दूसरे देशों की, विदेशों की बात करें जहां ईवीएम इजाद हुआ था, उन्होंने तक जो है ईवीएम को बैन कर दिया है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के जो है अडवाणी जी या सुब्रमण्यम स्वामी जी की अगर मैं बात करूं, वो तक जो है ईवीएम पे सवाल उठा चुके हैं। तो अगर आज जो उदित राज जी की अगर तरफ से ये बात आ रही है तो कोई नई बात तो है नहीं। ईवीएम पे हमेशा से सवाल लेकिन सैफ खान जी, जो ये ट्वीट है ये कहीं ना कहीं ये तो नहीं बताता कि रुझान को एक्सेप्ट कर लिया है कांग्रेस ने। आप भले अभी कह रहे हैं कि अभी और भी वक्त है, लेकिन ये ट्वीट बताता है कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है रुझान को। मैं आपके चैनल पे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, यकीन रखें आप जो है जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। इन्होंने जो जंगल राज चलाया है 15 साल। ठीक है, अशोक सिन्हा जी, और जो उदित राज के ट्वीट पर क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम पर फिर सवाल उठाया, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया ईवीएम पर। हर स्टेट में इलेक्शन। अशोक सिन्हा जी, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है जी। ये आउट ऑफ डिस्परेशन, ये किसी लेवल पे ये आउट ऑफ डिस्परेशन तो ये भी कह देते हैं कि चाइना मेरा मित्र है। ये आउट ऑफ डिस्परेशन ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये होता है। तो आउट ऑफ डिस्परेशन है ये पता था कि ये लास्ट में आते आते कुछ नहीं बनेगा। सपोर्ट तो कर नहीं सकते हैं, सपोर्ट तो बतला नहीं सकते हैं कि मेरा कहां सपोर्ट है, इनके किस चीज के लिए कोई सपोर्ट करेगा। सेंसिबल आदमी भारत का, तो ये फाइनली ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। ये तो एक्सपेक्टेड था। ये जब एग्जिट पोल का हम लोग डिफरेंट चैनल्स में कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने कहा था कि होप कि आप अब ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे। ये हम लोगों ने कहा था। ये जानने के बाद पटना करेंगे हमारे माननीय चंद्रमोहन इस वक्त पटना से हमारे साथ रास्तौर पर जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या कुछ खबर है? पहला रिजल्ट कब तक मिलने वाला है? क्या कुछ खबर मिल पा रही है? क्योंकि अब लोगों को इंतजार नतीजे का है। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ लोग नतीजे का इंतजार कर रहे हैं बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी नतीजे का इंतजार कर रही हैं और सभी की निगाहें वो टीवी की ओर है कि आखिर क्या रिजल्ट आता है। हालांकि अब भी जो है वो एनडीए बढ़त की ओर है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू नेता नीरज सिंह जी। नीरज जी, इस बढ़त को किस तरह से देखा जाए, क्या माना जाए? देखिए, एग्जिट पोल के आधार पर संशय की स्थिति बिहार में बरकरार हुआ था और विमर्श शुरू हो गया था। चेहरे पर खौफ, आतंक का साया कि कहीं ऐसी राजनीतिक दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। लेकिन मतदाताओं का जो रुझान आ रहा है, जो अब तक के प्राप्त रुझान है, उससे चेहरे पर सुकून, शांति और खास करके बेटी, महिला, समाज का जो कमजोर तबका है, जो कृषक समूह है, कृषि से जुड़े हुए जो मजदूर हैं, उस सब के चेहरे पर अब सुकून का भाव। भयभीत हो गया था कि कहीं बाइकर्स गैंग वाला सब आ जाए, कहीं लंपट सब आ जाए। चूंकि ये महत्वपूर्ण विषय इसलिए है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि तेजस्वी यादव, आप लालूवाद की विचारधारा से को मानते हैं
और आपने अपने माँ पिता का पोस्टर से नाम गायब कर दिया, लेकिन राजवल्लभ यादव की पत्नी को टिकट देना, अनंत सिंह को टिकट देना, तिहाड़ जेल की अनुशंसा को राजनीति मानना, अरुण यादव की पत्नी को टिकट देना, ये साबित करता है कि लालूवाद की जो विचारधारा है उसके निकृष्टतम राजनीतिक स्वरूप में आप उभर कर क्या आशा और उम्मीद है, क्योंकि अभी तक तो आप लोग बढ़त में हैं? नहीं, हमारी उम्मीद बरकरार है कि बिहार की जनता की जो मनोदशा है वह समाज के अंदर में अराजकता नहीं फैलने देगा। ये बिल्कुल अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है कि सबको इंतजार है और एनडीए बढ़त बनाए हुआ है, इस वजह से एनडीए के अपने अलग दावे हैं और महागठबंधन के अपने अलग दावे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी की नजरें अब टीवी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं कि पहला नतीजा कब आएगा। बहुत छोटा सा हमें यहां पर ब्रेक लेना है, लेकिन मुनज़्ज़म मुझे लग रहा है कि अब पहला नतीजा आने वाला है। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हो सकता है कि पहला नतीजा हो सकता है कि जल्दी पूरा हो और पहला जो